हेलो गाइस, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई क्लास 9th IB बोर्ड होम ट्यूशंस के लिए। एंड हमारी जब पेरेंट्स से डिस्कशन हुई तो हमें ये पता चला कि जो एग्जाम्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में ही आने वाले हैं एंड द पेरेंट्स आर रिक्वायरिंग द ट्यूटर ऑन वेरी अर्जेंट बेसिस। सो हमने वहाँ पे एक ट्यूटर भेजा, हमारा वेल एक्सपीरियंस ट्यूटर एंड वहाँ पे जाके विद इन फर्स्ट वीक में हमें समझ में आया कि जो बच्चा है उसका जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की वो एज कम्पेयर थोड़ी कम है। एंड विद दिस हमें ये भी समझ में आ रहा था कि जो हमारे पास टाइम फ्रेम है एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो भी बहुत कम है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और अगर हम टोटल चैप्टर्स देखें तो हमारे पास इन टोटल 15 चैप्टर्स थे कंप्लीट करने के लिए। सो जो टीचर थे उनने हमारे साथ डिस्कस किया कि मैं तो एक तरह से सिचुएशन में स्टक हो चुकी हूँ सर, यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस भी है और पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशंस भी है कि ये एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। हमारी बात हुई, हमारी डिस्कशन हुई एंड हमने फिर टीचर को यही बोला कि आप कभी भी क्लास लेते हो या आप कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आप लेते हो तो आप पेरेंट्स से ये बात करके लिया करो, ये पूछ के लिया करो कि आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। आपका एक्सपेक्टेशन मेरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है या कंसेप्ट करवाना है या दोनों आप कर रहे हो, टाइम पीरियड क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीज हमने डिस्कस की कि अभी फिलहाल तो हम सिलेबस पूरा तो नहीं कंप्लीट करवा सकते, क्योंकि एज कम्पेयर टू स्कूल जहाँ पे सिलेबस एक साथ पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है और बच्चे के पास बहुत कम टाइम होता है और वो नहीं समझ पाता है, तो यहाँ पे होम ट्यूशन में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा जो है वो चीज़ों को समझ सके और वो समझते हुए आगे बढ़े। तो हमारी जैसे डिस्कशन हुई स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, तो हमने टीचर को ये रिकमेंड किया कि आपसे जितना सिलेबस होता है आप उतना ही करवाएं, लेकिन जो आप जब सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हो, आप जो चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हो, यू मेक श्योर कि वो चीजें वो बच्चे को समझ में आए, ताकि एटलीस्ट अगर वो 10 में से 5 या 6 चैप्टर भी करके जा रहे हैं तो वो 6 चैप्टर बहुत ही अच्छे से होने चाहिए, ताकि पेपर के अंदर अगर उस 6 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए तो बच्चा उसे कर पाए और एटलीस्ट वो एक अच्छा मार्क्स लेके आ पाए। हुआ यही एंड बच्चे ने फिर हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए, प्रॉपर 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर पाए, 6 से 6-7 चैप्टर। एंड जितने भी 6 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आ रहे थे हमने वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, वहां से वर्कशीट सॉल्व कराया, टेस्ट पेपर्स कंप्लीट करवाए। एंड इन द एंड हमने ये नोटिस किया रिजल्ट में कि जो बच्चा है जिसमें उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए थे वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा और इसका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। सो गाइस, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई ट्यूशंस ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से पीरियड का है। लाइक एग्जाम से पहले आप ले रहे हैं या आप एग्जाम के बाद ले रहे हैं या आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है सिलेबस कंप्लीट करने का, ये आपको पहले ही डिस्कस कर लेना है, ताकि आपको ये कभी प्रेशर फील ना हो, आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे आप बहुत प्रेशराइज हो, जहाँ पे पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको पता है कि वो विद इन टाइम फ्रेम में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, क्वेश्चंस भी करवाने हैं और बच्चे को समझ में भी आना चाहिए। तो ये इस बात का ध्यान रखें। आई होप हम अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा होगा। इसी तरीके से और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डू फॉलो अस। टेक केयर, श्यामपरी एडुटेक। अगर इफ यू आर अ ट्यूटर यू कैन ज्वाइन अस बाय फिलिंग द श्यामपरी एडुटेक फॉर्म ऑन आवर वेबसाइट। इफ यू आर अ पेरेंट्स then you can directly call us on our given number. Thank you so much.